जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, महाराष्ट्र में लगा दी गई है भाषा की आग। जिन लोगों को मराठी भाषा आती है वो तो ठीक है, जिनको नहीं आती उन पर अटैक कर रहे हैं एमएनएस के गुंडे। उनकी गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है, वो किसी को नहीं देख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो शरीफ सा दिखने वाला होता है या मध्यम वर्ग का होता है, उनको टारगेट कर रहे हैं। और मैक्सिमम लोग जिन पर ये टारगेट और ये अटैक कर रहे हैं वो मैक्सिमम हिंदू हैं। तो दोस्तों, ये सोचने और समझने की बात है कि ऐसा हो क्यों रहा है। कुछ लोग अपनी राजनीति, अपनी गंदी राजनीति चमकाने के लिए शरीफ और दूर से आए प्रवासी लोगों को परेशान करने के लिए इस तरीके के काम कर रहे हैं। भाइयों, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये एमएनएस के गुंडे जो आज भाषा के नाम पर ऐसी गुंडागर्दी कर रहे हैं, महिलाओं के साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं, पुरुषों को मार रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ है, सरकारी एम्प्लॉयज़ है, उनको मार रहे हैं। पुलिस वालों से, ट्रैफिक पुलिस से एक महिला आकर पूछते है कि तुम ये अनाउंसमेंट जो कर रहे हो ये मराठी भाषा में क्यों नहीं कर रहे हो। देखो, भाषा का सम्मान अपनी जगह ठीक है। भाषा एक माध्यम होता है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं, पर उसको इतना तवज्जो देना कि वही सबसे ऊपर है, बाकी सब तो कुछ है ही नहीं, ये कहाँ तक ठीक है। दोस्तों, आप सभी लोगों को शायद ये भी पता होगा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर 30 से 40 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अब आप सोच के देखिए, अगर इस हिसाब से, अगर इन एमएनएस के गुंडों के हिसाब से देश चलेगा तो आपको समझना होगा कि आपको कितनी भाषाएं सीखनी पड़ेगी। और अगर आपको दूसरे राज्य में जाकर काम करना है या रचना बसना है तो आपकी क्या परिस्थिति होगी। तो दोस्तों, ये जो आग लगाने का काम आज ये जो लोग एमएनएस के गुंडे कर रहे हैं, ये सरासर गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। सरकार को इन पर एनएसए एक्ट लगाकर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी की गठबंधन की सरकार है वहाँ पर, और पता नहीं बीजेपी अभी तक शांत क्यों बैठी है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों हिंदुओं को पिटता देखा जा रहा है। ये सोचने और समझने की बात है। दोस्तों, ये एमएनएस के गुंडे तब कहाँ थे जब भारत के महाराष्ट्र में ताज होटल पर 26/11 अटैक हुआ था। तब ये लोग सामने क्यों नहीं आए, इन्होंने रोका क्यों नहीं उन फोर्स को, उन पुलिस कर्मियों को कि भाई तुम लोग मत जाओ, हम जाएंगे लड़ने, क्योंकि महाराष्ट्र हमारा है और यहाँ पर वही लड़ने जाएगा जिसको मराठी भाषा आती है। तब क्यों ये एमएनएस के गुंडे बिलों में छुपे बैठे थे। दोस्तों, एक कमाल का फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र की जो फेवरेट डिश है उसका नाम है वड़ा पाव, जो बड़ा कॉमन सा है, जो बहुत सभी लोग जो महाराष्ट्र जाते हैं या रहते हैं वहाँ पर उनको बड़ा पसंद है। वो नाश्ता, ब्रेकफास्ट में इसको खाना या वैसे भी लोकल में बहुत इजीली आपको अवेलेबल मिल जाएगा और खाने का मज़ा भी बहुत आता है। अब उसमें डलने वाला आलू, आपको पता है यूपी जो है वो भारत का आलू उत्पादन करने में नंबर 1 है। बंगाल, उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी 2 ही राज्य ऐसे हैं जो जिसमें एक अहमदनगर है, दूसरा पुणे है, जो आलू का उत्पादन करता है। अब समझ के देखो, अगर बंगाल वाले लोग अड़ जाए कि भाई जिसको बंगाली आती है मैं तो उसी को आलू बेचूंगा, फिर आप क्या करोगे? फंस गए। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर यूपी के लोग खड़े होकर बोलने लग जाएं कि भाई मैं महाराष्ट्र में अपने आलू उसी को बेचूंगा जो यूपी का हो या जिसको हिंदी भाषा आती हो, तो क्या महाराष्ट्र के लोग आलू खाना बंद कर देंगे? ये एकता और अखंडता की बात है भारत की, जिसके लिए हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ा स्ट्रगल किया, भारत को टुकड़ों में बचने से बचाया था। पर आज अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ टट्टू इस टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं और भारत में भाषा का आग लगाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, इससे फ़ायदा किसी भी लोकल पब्लिक को नहीं होगा, किसी एमएनएस के कार्यकर्ता को नहीं होगा। इससे फ़ायदा उन टट्टुओं को होगा जो बैठकर इस गेम का मज़ा ले रहे हैं। तुम्हें तो एक राजनीतिक टूल बनाकर ग्राउंड में छोड़ दिया कि जाओ जो भी मिले शरीफ सा उसको मारो, उसको पीटो। तो जब योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो वो बात कहाँ गलत होती है? बांटेंगे तो कटेंगे। बांटने वाले लोग हमारे ही बीच में बैठे ही लोग हैं जो पालदर में हुई निर्मम साधुओं की हत्या पर तो चुप रहते हैं, पर आज निर्दोष और बेकसूर लोगों को भाषा के नाम पर पीटने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, राजनीतिक फायदे के लिए लगाई जाने वाली आज ये भाषा की आग भारत की एकता और अखंडता पर सीधी सीधी चोट है। ये आग सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है जिसका फायदा राजनीतिक गलियारों तक तो पहुंचेगा, मगर इसका नुकसान लोकल पब्लिक को ही होगा। आग लगाई जा रही है सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, और इसके पीछे जो भी लोग हैं सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। देखना चाहिए कि भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है किसी भी राज्य में जाकर रचने बसने और कमाने खाने के लिए। सबके बीच में दोस्तों एक कमाल का फैक्ट निकल कर आता है, जिसमें नीतीश राणे एक बयान देते हैं, उस राज्य में जाकर आप ये भाषा का प्रचार प्रसार करो जहां पर गोल टोपी और लंबी दाढ़ी वाले हो। मतलब इनडायरेक्टली वो कह रहे थे कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जाओ और वहां पर जाकर देखो और फिर तुम ये बात करो, और ऐसा हुआ। एक
एक एमएनएस का कार्यकर्ता पहुंच जाता है मुस्लिम बहुल क्षेत्र में और वहां पर जाकर वो इस तरीके की बात करता है। और यकीन मानिए, मैं वीडियो दिखाता हूं आपको। मारपीट करा आणि त्यांना बोला मराठीमध्ये पण, मी समोरची मराठी बोलतो ना, तो पण त्याला पण बोला भाई 2 मिनट रुक जाओ ना, 2 मिनट शांत हो जाओ ना भाई। हाँ बोलो बोलो, इधर बोलो, इधर 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 बोलो। मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ करो बस। क्या गलती हुई थी? गलती क्या हुई थी? कुछ भी गलती हो गई मुझे माफ कर दो। लोगों को मराठी बोलने पे मजबूर किया, मराठी नहीं आती तो मैंने बोला बंद करूंगा, मैंने ये सब बोला। गलती उस वीडियो में पूरी एक भीड़ इकट्ठी होती है और उस कार्यकर्ता को वहां पर सॉरी बोलना पड़ता है और उसको उर्दू में बोलना पड़ता है। अब ये बात आप सभी लोगों के लिए एक सीख है कि टारगेट वही हो रहे हैं, चाहे भारत का किसी भी कोने में हो, टारगेट वही हिंदू हो रहा है जो निचले तबके का है, जो गरीब है, जो कमज़ोर है। दोस्तों, एक वीडियो ऐसा भी आता है इन सब के बीच में जहाँ पर एक पत्रकार एमएनएस के ही एक कार्यकर्ता से पूछ लेता है कि भाई आप ये बताओ महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। अब कमाल की बात सोचो, उस कार्यकर्ता को जो सुबह से शाम तक जय महाराष्ट्र करते घूमता है, जो मराठी भाषा का प्रमोट कर रहा है, उसको सर्वोपरि रख रहा है, उसको ये भी नहीं पता कि महाराष्ट्र दिवस कब आता है। तो आप समझ के देखिए ये किस तरीके का गेम है। ये एक गेम है जिससे बेनिफिट सिर्फ 2 ब्रदर्स को ही होगा, पर बीजेपी सरकार अभी तक चुप है। क्यों चुप है, इसके रीज़न मुझे नहीं पता, जल्द भविष्य में इसका पता लगेगा। एक सवाल ये भी आता है कि जब यूपी के प्रयागराज में कुंभ मेला हो रहा था, तो क्या यूपी निवासियों ने, क्या प्रयागराज के निवासियों ने ये कहा था कि जिसको हिंदी आती है या जिसको यूपी की कोई लोकल भाषा आती है उसको ही हम प्रयागराज में डुबकी लगाने देंगे? सोच के देखिए, ये लोग जो आज राजनीति के तौर पर अगर ऐसा होता, आप सोच के देखिए, अगर 1% भी ऐसा होता तो भारत के कितने प्रतिशत लोग कुंभ में स्नान कर पाते? आप सोच के देखिए। ये सोचने और समझने का मुद्दा है कि भाषा के नाम पर आज हमें भड़काया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, ध्यान भ्रमित किया जा रहा है। इससे बेनिफिट सिर्फ 2 ब्रदर्स को ही होगा, तीसरा किसी को नहीं होने वाला। कि भारत में तो ऐसा कहा जाता है हर 30 किलोमीटर पे जाके भाषा चेंज हो जाती है। अब आप सोच के देखिए, हर आदमी अगर 30 किलोमीटर के बाद या 50 किलोमीटर के बाद एक बैरिकेड लगा देगा कि भाई मेरी भाषा तुझे आती है तो मैं तुझे अपनी स्टेट में एंटर करने दूंगा, तो आप सोच के देखिए आप कितने बंद के रह जाएंगे। ये सोचने का विषय है। ये आग जो भाषा के नाम पर आज महाराष्ट्र में लगी है, इसका रिजल्ट, इसका बेनिफिट किसको होने वाला है, ये सोचने का विषय है। अपने राजनीतिक करियर को चमकाने के लिए जो पूरी तरह से डूब चुका है, 2 भाई आज किस तरीके से पूरे के पूरे महाराष्ट्र को आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, आप समझिए इस लड़ाई का क्या रिजल्ट निकल कर आता है, इस पर भी हम जल्दी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय श्री राम।